इसको रिपेयर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने इसके पीछे ये जो इसका ये ढकना लगा हुआ है इसको खोलना होता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से इस स्क्रू की मदद से खोल लेते हैं। ये ढकना जो है यहाँ से ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इस्त्री की इस बैक साइड को खोलते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 3 स्ट्रिप्स जो हैं, 3 पतरियां नजर आती हैं, 3 टर्मिनल नजर आते हैं, जिनमें से 2 के ऊपर जो है हमारी ये तार लगी होती है, जो ये इस्त्री की तार होती है ये लगी होती है, और दूसरी 2 के ऊपर जो है वो ये इंडिकेटर लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है। और ये इस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि जब इस्त्री जो है वो ठंडी होती है तो ये बल्ब जल रहा होता है, और जब इस्त्री फुल गर्म हो जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ये बल्ब जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑफ होता है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है, निशानी होती है कि अब इस्त्री गर्म हो चुकी है, तो बल्ब बंद हो गया है, तो अब आप इस्त्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे याद आई है इसको देखने के बाद, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों तारों का जो आपस में डिस्टेंस है, यानी कि ये किसी ने बिल्कुल क्लोज जो है वो इसको लगाया है, और बिल्कुल क्लोज लगाने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह जो है वो काली हुई है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोगों के घरों में इस्त्रियाँ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला आता है वो यही आता है कि चूंकि यहाँ पे इन पत्रियों का आपस में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और अगर आप तारें बिल्कुल जो है वो क्लोज करके लगाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इसकी ये तार जो है ये जल सकती है। सबसे पहला स्टेप जो आपने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए करना है वो ये करना है कि हमने इसकी इस तार को, यानी कि जो तार है इसको चेक करना है। वैसे इस इस्त्री में तो ये तार ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो लाइट है ये ऑन हो रही थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इस तार को चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए हम इसकी जो 2 स्क्रू हैं जहाँ पर ये तार लगी हुई है इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों जो पतरियां हैं इनको आज़ाद कर दिया है, जिनमें से 2 के ऊपर ये इंडिकेशन लाइट लगी हुई थी और 2 के ऊपर जो है वो ये तार लगी हुई थी। अब इनके कनेक्शन आपस में कैसे होते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ। अब हमने सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये करना है कि इस तार को चेक करना है कि क्या ये तार जो है वो अंदर से ठीक है या फिर नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सीरीज टेस्ट बोर्ड। ये सीरीज टेस्ट बोर्ड दोस्तों किसी भी सर्किट या वायर की कंटिन्यूटी, यानी कि उसका तसलसल चेक करने के लिए होता है। ये क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है भी थी, और 2 के ऊपर जो है वो ये तार लगी हुई थी। अब इनके कनेक्शन आपस में कैसे होते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ। अब हमने सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये करना है कि इस तार को चेक करना है कि क्या ये तार जो है वो अंदर से ठीक है या फिर नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सीरीज टेस्ट बोर्ड। ये सीरीज टेस्ट बोर्ड दोस्तों किसी भी सर्किट या वायर की कंटिन्यूटी, यानी कि उसका तसलसल चेक करने के लिए होता है। ये क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है, और उसके लिए तरीका ये होगा कि हम इसका ये जो प्लग है इसको इस सॉकेट में लगा देंगे, और उसके बाद इन दोनों वायर्स को आपस में टच करेंगे। और अगर ये वायर अंदर से बिल्कुल ठीक हुई तो ये जो लैंप लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और अगर ये ख़राब हुई, अंदर से ओपन हुई, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ये जो प्लग है ये इस सॉकेट के अंदर लगा लिया है, और अब मैं इसके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट करता हूं। तो ये देखेंगे मैं जैसे इसको शॉर्ट कर रहा हूं तो इसके बाद ये लैंप ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वायर है इस्त्री की ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो ये है कि हमने इस इस्त्री को जो है वो, अब इसकी ये जो प्लेट है इसको यहाँ से उतार लेना है। ये सेंटर में इस तरह से फिक्स होती है, और यहाँ पर आपको इसके नीचे ये 2 अदद जो है वो स्क्रू नजर आएंगे, इन दोनों को हमने खोल लेना है। तो चलिए अब इनको खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू खोलने के ऊपर आपको इसका जो हैंडल है ये जो है ये उतर जाएगा, और उसके बाद हमने इसकी ये जो स्टील की ऊपर ये ढकना रखा हुआ है इसको भी उतार लेना है। और ये इसका जो है ये रॉड है, लीवर है, जो कि इसके टॉप के ऊपर लगे हुए सिलेक्टर स्विच को मूव करता है। यहाँ तक खोल लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो एक वेट नजर आएगा। ये वजन के लिए जो है इन्होंने एक ये आयरन का पीस, ये एक लोहा रखा होता है, तो हमने इसको भी जो है वो यहाँ से रिमूव कर लेना है, उतार लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये 3 स्क्रू नजर आएंगे, तो इन तीनों स्क्रूज को भी हमने खोल लेना है। तो चलिए अब इसको भी खोल लेते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 स्क्रू लंबे हैं और एक छोटा है। जैसे कि ये छोटा जो है ये इधर आगे लगा हुआ था और 2 पीछे लगे हुए थे। तो जो स्क्रू आपने जहाँ से खोलना है ये याद रखना है कि वो वहीं पे दोबारा से टाइट किया जाएगा। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद हम इस वेट को जो है यहाँ से साइड पे रख देते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इस्त्री का जो पूरा सर्किट है, जो पूरी इसकी असेंबली है वो सामने आ जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रा गौर से समझ लें कि ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो इसके अंदर ये एक उभरी हुई ये पाइप सा जो जा रहा है, इसके अंदर ये 2 वायर्स अगर आप थोड़ा सा उसको गौर करें तो यहाँ पे देखें कि इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर ये 2 पतरियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से ये 2 वायर्स अंदर जा रही हैं। ये होता है दोस्तों इस्त्री का एलिमेंट, वो हीटिंग एलिमेंट जो कि गर्म होता है। जब आप इसको सप्लाई देते हैं तो ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद इस्त्री की सोल प्लेट को गर्म करता है और गर्म होने के बाद आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो जो इस्त्री को गर्म करने वाली असल चीज़ है, जो इसके अंदर नाइक्रोम का बना हुआ एलिमेंट है, वो इस पाइप के अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पतरियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये 2 पतरियाँ ये कहलाती हैं थर्मोस्टेट। इस्त्री का थर्मोस्टेट जो कि इस्त्री के अंदर बड़ी जो है वो एक अहमियत की हामिल चीज़ समझी जाती है। तो अब दोस्तों आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी वर्किंग या ये कैसे काम करती है वो बता देता हूँ। इस इस्त्री के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक तो ये इसका ये हीटिंग एलिमेंट जो कि इस इस्त्री को गर्म करता है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर ये थर्मोस्टेट। ये जो 2 पतरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये इसका थर्मोस्टेट है और नॉर्मली हालत में ये दोनों ऐसे जुड़ी होती हैं। जब आप इसका ये जो लीवर है, ये जैसे कि इसके हैंडल के ऊपर आपको ये सिलेक्टर स्विच नज़र आता है, जब आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं 1 पे जैसे ही लेके आते हैं तो उसके बाद ये जो पतरी है ये ऐसे नीचे आके इसके साथ जुड़ जाती है, टच हो जाती है। और जब ये जुड़ जाती है तो उसके बाद इस्त्री की लाइट ऑन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ये देखें 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर आप लगाते हैं फेज वायर, यानी कि फेज जो है वो लाइव है वो आप इसके ऊपर लगाते हैं और लाइव इस पतरी से यहाँ से इस पतरी में आ जाता है, और न्यूट्रल जो है वो आप इस राइट साइड वाली पतरी के ऊपर लगा देते हैं। अब होता यूँ है कि जब फेज इस वायर में आता है, इस पतरी में आता है, तो ये ऐसे नॉर्मली हालत में ऐसे जुड़ी होती हैं, आपस में ऐसे टच कर रही होती हैं। तो जब यहाँ से ये जुड़ी होती है तो यहाँ से जो करंट है वो इस पतरी के जरिए नीचे वाली पतरी में चली जाती है और नीचे वाली पतरी से इस पतरी में आती है, और यहाँ से इस हीटिंग एलिमेंट को गर्म करती हुई करंट वापस आकर यहाँ से न्यूट्रल पाथ के जरिए अपना रास्ता मुकम्मल करती है और उसके बाद इस्त्री चलना शुरू हो जाती है। और इन 2 पतरियों के ऊपर आप जो है वो अपना जो इंडिकेशन लाइट है, जो बल्ब है, ये वाला बल्ब, इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, वो गर्म। तो इस इस्त्री के अंदर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें फॉल्ट ये है कि ये इस्त्री गर्म नहीं होती। तो उसके लिए हमें जो एलिमेंट है, जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसको चेक करना होगा। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये सर्किट इसका अंदर से क्लोज है या फिर नहीं। और उसको चेक करने के लिए हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, या तो सीरीज टेस्ट बोर्ड का या फिर मल्टीमीटर का। तो चलिए अब पहले सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप या सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से दोस्तों इसको चेक कैसे करना है कि ये देखिए मैंने सीरीज टेस्ट बोर्ड लगा दिया है और इसकी सॉकेट के अंदर, यानी कि जो इसके ओपन टर्मिनल होते हैं उनके अंदर से ये 2 तारें जो हैं, ये 2 टर्मिनल, 2 प्रॉब्स आउट कर ली हैं। अब देखें दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये थर्मोस्टेट की 2 पतरियां हैं। बाद औकात यूँ होता है कि ये जो 2 इसकी टिप्स हैं, यानी कि ये 2 इसके ये जो टर्मिनल हैं, इनके अंदर कार्बन आ जाती है और कार्बन आने की वजह से जब ये टच होती हैं तो फिर भी इनमें से करंट जो है वो पास नहीं होता, और करंट पास ना होने की वजह से इस्त्री बिल्कुल ऑन नहीं होती। तो क्या इसके अंदर कार्बन आई हुई है या फिर नहीं आई हुई, इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों का आपस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि कंटिन्यूटी जो तसलसल टेस्ट है वो करेंगे कि क्या इस पतरी से करंट इसमें जा रही है या फिर नहीं। उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखें कि ये पतरी इस टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है और ये पतरी इस टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो सीरीज टेस्ट लैंप की दोनों तारें हैं ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो इस बल्ब को ऑन होना चाहिए। अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी ये जो दोनों आपस में टर्मिनल हैं, जो टिप्स हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए अब लगाकर चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसकी एक वायर जो है वो यहाँ पे टच कर लेता हूँ और दूसरी वायर दूसरी पतरी के साथ लगा देता हूँ। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पतरी को ऐसे नीचे करूँगा तो उसके बाद ये लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये देखें मैं जैसे ही इसको प्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद ये लैंप जो है ये
ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पतरियां आपस में दोनों बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो रही हैं। इनके ये जो दो टर्मिनल हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ईजीली एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है, इनके दरमियान में कोई कार्बन नहीं है, यानी कि इस इस्त्री का जो थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल ठीक हालत में है। और अगर यही चीज़ हम सीरीज टेस्ट बोर्ड की बजाय इस डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए चेक करना चाहें, तो उसका तरीका यह है कि इसका जो सिलेक्टर स्विच है ये हमने इस कंटिन्यूटी वाली प्रॉप के ऊपर रखना है। इनको हमने जो है वो इसके साथ ऐसे टच करना है और उसके बाद जो है वो इसको ऐसे प्रेस करना है। तो ये देखें, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको बीप सुनाई दे रही है, यहाँ पर रीडिंग भी जो है वो 00 आ रही है। तो अगर ये बीप सुनाई दे आपको तो समझें कि कंटिन्यूटी ठीक है, सर्किट ठीक है। अगर बीप सुनाई ना दे 1 लिखा है तो फिर इसका मतलब है कि ये अंदर से जो है वो बिल्कुल ओपन है। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो चेक करनी है इसका हीटिंग एलिमेंट, यानी कि जो इसका हीटिंग एलिमेंट है क्या ये अंदर से बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। तो इसकी ये देखें, ये दो टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल है इसका जो इस पतरी के साथ लगा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इस पतरी के साथ। जो साइडों वाली दो पतरियां हैं ये इसके हीटिंग एलिमेंट की कॉइल के टर्मिनल हैं। इनके ऊपर हम अब सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से चेक करेंगे कि क्या ये अंदर से बिल्कुल ठीक है या फिर ओपन है। और उसके बाद हमने एक जो टर्मिनल है इसका यहाँ पे लगा देना है और दूसरा मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही मैं ये टर्मिनल लगाऊंगा, अगर ये हीटिंग एलिमेंट अंदर से बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर ये लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर ये ठीक ना हुआ, खराब हुआ, तो फिर ये लाइट ऑफ ही रहेगी, ऑन नहीं होगी। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर जैसे ही लगाया है तो उसके बाद ये लाइट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये अंदर से खराब हो चुका है, अंदर से ओपन हो चुका है, और अब ये हीटिंग एलिमेंट जो है ये चेंज होगा। अब चूंकि हीटिंग एलिमेंट खराब हो चुका है दोस्तों, जो इस्त्री को गर्म करने वाली बेसिक चीज़ है, तो इसी वजह से इसी वजह से ये इस्त्री गर्म नहीं हो रही थी। लाइट इसकी जल रही थी लेकिन ये गर्म नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका जो गर्म करने वाला आला है, जो इसका बेसिक पुर्जा है, हीटिंग एलिमेंट जो कॉइल है, वो अंदर से ओपन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और अब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसका हीटिंग एलिमेंट भी जो है वो इस मल्टीमीटर के जरिए चेक करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आप यूं इसको लगाएंगे तो अगर ये अंदर से बिल्कुल ठीक हुआ तो ये यहाँ पर 00 आएगा, बीप बजेगी, बजर बजेगी। अगर ठीक ना हुआ तो 1 लिखा आएगा। तो ये देखें, मैं इसको ये टच कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है कि ये इस्त्री का जो एलिमेंट है ये अंदर से बिल्कुल ओपन हो चुका है, ये खराब हो चुका है। अब अगली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जो इस तरह की इस्त्रियाँ आ रही हैं आजकल, ये नेशनल में भी आ रही हैं, वीको या जितनी भी ये कंपनीज हैं, इन सब में जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो इसकी कॉइल है, ये इस सोल प्लेट के अंदर ही जो है इन्होंने मर्ज की हुई है, इसके अंदर ही इसको लगाया हुआ है। तो अब ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बल्कि इसको ठीक करने का तरीका ये होगा कि आपको ये जो पूरी सोल प्लेट है इसकी ये अलग से परचेज करनी पड़ेगी। और इसका रेट मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन आई होप कि ये 150 से 200 के दरम्यान में इसका रेट होगा। तो जब इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको पूरी जो आपकी सोलर प्लेट है, ये जो इसकी सोल प्लेट है, इसको तब्दील करना पड़ता है। और उसको तब्दील करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्क्रू खोलने होंगे, एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू। ये 2 स्क्रू खोलेंगे तो इसका ये जो पूरा थर्मोस्टेट है, जो पतरियों का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी आप प्लेट लाएंगे उसमें जो है वो आप इसी पोजीशन के ऊपर इसको रख के जो है वो टाइट कर देंगे। उसके बाद आपकी इस्त्री जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अभी चूंकि मेरे पास नई सोल प्लेट तो नहीं है तो मैं ये नई परचेज़ करूंगा और उसके बाद इसमें लगा दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए तो फिर आपको ये सोल प्लेट पूरी तब्दील करनी पड़ती है। इसके अलावा जो इसमें दूसरे फॉल्ट हैं दोस्तों, जैसे कि इस्त्री बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रही, यानी कि आपने उसका एलिमेंट चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस्त्री ऑन नहीं होती। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा इसमें जितने भी किस्म के, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक स्क्रू है, इसमें इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस काम के लिए होता है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज जो वीडियो थी ये तो थी इस बारे में कि जब आपकी इस्त्री ऑन हो, यानी कि उसकी लाइट ऑन हो लेकिन वो गर्म ना हो, इस फॉल्ट के ऊपर थी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके बाकी फॉल्ट्स के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो इसको दोबारा बंद करने का तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसको खोला था, कि हमने सारे स्टेप्स जो हैं वो रिवर्स में फॉलो करने हैं। यानी कि सबसे पहले जो है हमने इसका ये वेट है ये इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है, और इस वेट को टाइट करने के बाद हमें ये लीवर जो है इसकी ये वाली जो छोटी वाली साइड है ये इसके अंदर ऐसे लगा देनी है। और उसके बाद इसका ये जो स्टील वाला ढकना था, इसमें आपको ये 2 सुराख नज़र आएंगे, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसमें आपने बड़े वाले सुराख के अंदर इस लीवर को इस तरह से गुजारना है और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल बराबर करके इसको सेट कर देना है।
इतना करने के बाद दोस्तों अब हमने अगला काम ये करना है कि इसका जो हैंडल है इसको प्रॉपर तरीके से जो है इसके ऊपर फिट करना है। और इसमें जो चीज़ ध्यान करने वाली है वो ये है कि इस लीवर को हमने ये जो सुराख है जो इस सेलेक्टर स्विच के बिल्कुल नीचे बना हुआ है इसके अंदर लगाना होता है, गुजारना होता है। इसको आपने बड़े एहतियात से, ध्यान से जो है वो यहाँ से बिल्कुल सही से लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से हम इन 2 स्क्रूज को भी टाइट कर लेते हैं। इन स्क्रूज को टाइट कर लेने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शंस के बारे में। तो मोस्टली इस्त्रियों में, जैसे नेशनल और इस तरह की इस्त्रियाँ हैं, उनमें अमूमन जो फेज़ और न्यूट्रल हैं वो इन साइड वाले 2 टर्मिनल्स के ऊपर लगते हैं। लेकिन ये जो वीको की इस तरह की इस्त्रियाँ हैं इनके अंदर जो फेज़ और न्यूट्रल हैं वो इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर लगते हैं, जो एक सेंटर वाला और एक राइट साइड वाला। और जो बल्ब है वो इन 2 अतराफ वाले जो साइडेड टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर लग जाता है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके लिए ये है कि हमने इन दोनों में से एक वायर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फेज है, इसके साथ इस इंडिकेशन लाइट का एक टर्मिनल अटैच करके मोस्ट राइट जो है इसका टर्मिनल ये वाला इसके ऊपर टाइट कर देना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एक वायर और यहाँ से इंडिकेशन लाइट की एक वायर जो है वो इस टर्मिनल के ऊपर लगा दी है। अब ये जो इसकी दूसरी वायर है, ये जो न्यूट्रल वायर है, ये इसके सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर जो है वो इस तरह से टाइट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको टाइट करते वक्त ये ख्याल करना है कि इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि स्पार्किंग ना हो सके। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर ये टाइट कर दिया है। अब ये जो इंडिकेशन लाइट का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, ये हम इस वाले टर्मिनल के ऊपर टाइट कर देंगे। एक बार आपको बताता चलूँ कि ये वाले जो कनेक्शन हैं ये सिर्फ इन वीको की इस्त्रियों में होते हैं, जो इस तरह की वीको की इस्त्रियाँ होती हैं। और जो नेशनल की इस्त्रियाँ होती हैं या फिर वो पैनासोनिक की, उनके अंदर ये जो इन कनेक्शंस की तरतीब है वो अलग भी हो सकती है और वो डिपेंड करता है इस्त्री के ऊपर। वैसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप इस्त्री को खोलें तो आप इसके पीछे जो है इस पोर्शन की एक स्नैप ले लें, एक तस्वीर ले लें, ताकि आपको याद हो कि कौन सा टर्मिनल आपने कहाँ से उतारा था। ये कनेक्शंस करने के बाद हमने इस इंडिकेशन लाइट को जो है वो इसके इस होल में जो है वो रख देना है। ये जो प्लास्टिक है ये इसके बाद यहाँ से इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देनी है। और उसके बाद इस इंडिकेशन लाइट का जो ढकना है इसको भी लगाने के बाद हम इसको यहाँ से वापस बंद कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि जब भी कोई ऐसी इस्त्री जिसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट हो कि उसकी इंडिकेशन लाइट तो ऑन हो लेकिन वो इस्त्री गर्म ना हो रही हो, तो उसको कैसे फॉल्ट को ट्रेस करते हैं और कैसे उसको जो है वो ठीक करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलें जिसमें घर की चीज़ों को ठीक करने का खुद तरीका बताया जाए, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।